चलो आज फिर से वह नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिलों में थी जो ज्वाला वह याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें। भोपाल कमलनाथ के उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी में शामिल होने पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सावन के महीने के कारण नहीं बल्कि चुनाव नजदीक आने के कारण बाबा महाकाल की सवारी में शामिल हो रहे हैं। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनना, नर्मदा की उल्टी आरती उतारना यह कांग्रेस नेताओं का चुनावी हिंदू बनने का परिचायक है। सारंग ने कहा कि कमलनाथ अभी तक राम मंदिर का विरोध और हनुमान जी के केक पर छुरी चलाते रहे, लेकिन अब राम भक्त, हनुमान भक्त और महाकाल भक्त बन रहे हैं। यह केवल चुनावी हिंदू बनने का परिचायक है। वहीं एमपी में का बाकी गायिका पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जो गायिका मध्य प्रदेश का माँ भी नहीं जानती है, वो मध्य प्रदेश पर गाने क्यों लिख रही है और गा रही है, यह उनसे पूछिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने जो बयान दिया है वो कांग्रेस के संस्कार और कांग्रेस की परिपाटी का परिचायक है। ये कोई नई बात नहीं है। नेहरू परिवार ने हर समय जनता का अपमान किया है, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो या सोनिया जी हो। वो हर समय जनता का अपमान करते आए और अपने आप को, अपने परिवार को इस देश में संविधान से ऊपर मानते आए हैं। लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है, पर रणदीप सिंह सुरजेवाला जनता को राक्षस कह रहे हैं। अभी तक भाजपा के नेताओं को गाली दे रहे थे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे थे, भाजपा के नेताओं को, भाजपा को गाली दे रहे, वो तो चलेगा, पर ये जनता को गाली देना, ये उनका घमंड और अभिमान का परिचायक है। लोकतंत्र में इस तरह की शब्दावली का कहीं स्थान नहीं है। और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने जो कहा है वो निश्चित रूप से कांग्रेस का संस्कार है। और फिर वो कह रहे हैं कि वो श्राप देंगे, मतलब वो भगवान हो गए। अब ये श्राप जनता उन्हें देगी और कांग्रेस को अब पता लगेगा कि जनता का श्राप क्या होता है। कमलनाथ महाकाल की सवारी में शामिल होना है कि देखिए, कमलनाथ जी सावन के महीने के कारण महाकाल बाबा की सवारी में शामिल नहीं हो रहे। कमलनाथ जी चुनावी वर्ष है, इसलिए महाकाल बाबा की सवारी में शामिल हो रहे। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनना, त्रिकुंट लगाना, नर्मदा मैया की चुनाव के समय उल्टी आरती उतारना, ये कांग्रेस के नेताओं की चुनावी हिंदू बनने की लालसा का परिचायक है। कमलनाथ जी अभी तक राम मंदिर का विरोध करते रहे। राम सेतु तोड़ने की जिस नेहरू परिवार ने षड्यंत्र किया, उसके सिपले सहार कमलनाथ जी अभी तक हनुमान जी महाराज के केक पर छुरी चलाते रहे। आज वो राम भक्त, हनुमान भक्त और महाकाल भक्त बन रहे हैं। ये केवल और केवल चुनावी हिंदू बनने की होड़ का परिचायक है। राठौड़ ने 50% कमीशन। अरे कांग्रेस के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने जो बयान दिया है वो कांग्रेस के संस्कार और कांग्रेस की परिपाटी का परिचायक है। ये कोई नई बात नहीं है। नेहरू परिवार ने हर समय जनता का अपमान किया है, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो या सोनिया जी हो। वो हर समय जनता का अपमान करते आए और अपने आप को, अपने परिवार को इस देश में संविधान से ऊपर मानते आए हैं। लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है, पर रणदीप सिंह सुरजेवाला जनता को राक्षस कह रहे हैं। अभी तक भाजपा के नेताओं को गाली दे रहे थे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे थे, भाजपा के नेताओं को, भाजपा को गाली दे रहे, वो तो चलेगा, पर ये जनता को गाली देना, ये उनका घमंड और अभिमान का परिचायक है।
लोकतंत्र में इस तरह की शब्दावली का कहीं स्थान नहीं है। और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने जो कहा है वो निश्चित रूप से कांग्रेस का संस्कार है। और फिर वो कह रहे हैं कि वो श्राप देंगे, मतलब वो भगवान हो गए। अब ये श्राप जनता उन्हें देगी और कांग्रेस को अब पता लगेगा कि जनता का श्राप क्या होता है। कमलनाथ महाकाल की सवारी में शामिल होंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.